बीतेगा, हफ्ता कैसे बीतेगा, महीना कैसे बीतेगा, उनका जीवन कैसे बीतने वाला है, वो भी उस राशिफल पे पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन भी बिल्कुल ना चांद तारों की तरह ही घूमता रहता है। लोग राशि को इतना सीरियस ले लेते हैं कि उनका जीवन भी एक ही जगह घूमता रहता है, ऑर्बिट की तरह। जैसे कोल्लू का बैल घूमता है ना चारों तरफ, तो कुछ लोगों का ये जो जीवन है, जो राशि पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनका जीवन भी ऐसे ही गुजरता है। महादेव, जय श्री राम। मनुष्य के अंदर एक कैटेगरी ऐसी भी पाई जाती है, खासकर जो हमारे आजकल के जो लोग हैं, इनके अंदर एक कैटेगरी ऐसी भी पाई जाती है जो सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करने से पहले एक ऐसे मैसेज का इंतजार करते हैं जो उनको ये बताए कि आपका दिन आज का कैसे बीतने वाला है, या आपका आज का सप्ताह कैसे बीतने वाला है। ठीक है। और ये लोग उस मैसेज पे इतना निर्भर होते हैं, इतना उस मैसेज पे डिपेंडेंट होते हैं कि अगर उस मैसेज में ये लिखा आ गया कि आज का दिन आपको बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, आज आपको कहीं से धन मिलने की संभावना है, आज आपको कोई बीमारी हो सकती है, घर में कलेश हो सकता है, ठीक है, या यारी दोस्ती से या किसी मतलब जानकार व्यक्ति से बच के रहें। तो ऐसे मैसेजेस, कुछ लोगों की कैटेगरी होती है जो ऐसे मैसेजेस से बहुत डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये जो मैसेजेस होते हैं, ये होते हैं राशिफल से संबंधित, ये होते हैं एस्ट्रोलॉजी के जो जो डेली प्रेडिक्शंस आते हैं, ये उस पे डिपेंडेंट, ये उससे रिलेटेड मैसेज होते हैं। ठीक है। तो हम लोग, कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि जिनको लगता है कि मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष शास्त्र जो है, वो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, उनको ये भी नहीं पता कि ज्योतिष शास्त्र की जो 12 राशियां होती हैं, वो 12 राशियों में से किसी एक राशि के बारे में बताते हैं, और उस राशि के अंदर, उस राशि के अंतर्गत हो सकता है कि करोड़ों लोग आते होंगे। ठीक है। भारतीय राशियां अलग, और इसका प्रेडिक्शन अलग है, उसके बाद वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग है। ठीक है। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इन राशियों के जो मैसेजेस होते हैं, उन्हीं पे उनकी पूरी मानसिकता, पूरा दिन, उनका मूड, ठीक है, उनका समय कैसे बीतेगा, वो डिपेंड करता है कि उनके पास आज मैसेज कौन सा आने वाला है। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश है कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि, और ऐसे लोग एक आदत ही बना लेते हैं कि आज का दिन कैसा बीतेगा, हफ्ता कैसे बीतेगा, महीना कैसे बीतेगा, उनका जीवन कैसे बीतने वाला है, वो भी उस राशिफल पे पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन भी बिल्कुल ना चांद तारों की तरह ही घूमता रहता है। जैसे खासकर जो हमारे जो 9 ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, तो उनका जीवन भी ऐसे ही घूमता रहता है मशीन की तरह। ठीक है ना। तो प्लैनेट्स तो बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि उनकी तो एक सोलर एनर्जी है, वो तो एक प्रकृति के नियमों पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों को जिनको ये राशिफल मिलता है ना, उनको लगता है कि वो भी प्रकृति के नियम में ही काम कर रहे हैं। तो जैसे कुछ प्लैनेट्स साल में चक्कर लगाते हैं, कईयों को कई साल लग जाते हैं, कई कई प्लैनेट्स को सैकड़ों साल लग जाते हैं चक्कर लगाने में। तो घूमते वो एक ही धुरी पे ही हैं। जो उनका एक ऑर्बिट होता है, उसी ऑर्बिट में घूमता रहता है। और कुछ लोग राशि को इतना सीरियस ले लेते हैं कि उनका जीवन भी एक ही जगह घूमता रहता है, ऑर्बिट की तरह। जैसे कोल्लू का बैल घूमता है ना चारों तरफ, तो कुछ लोगों का ये जो जीवन है, जो राशि पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनका जीवन भी ऐसे ही गुजरता है। अरे भाई, आप एक चीज समझ के देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है। अगर आप किसी सेल्समैन के पास जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ वो बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है। आप किसी अगर ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो फल फ्रूट बेचता है, तो वो तो बोलेगा भाई मेरे फल फ्रूट बहुत अच्छे हैं, उसके खराब हैं। और अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो आपको उसी से संबंधित प्रॉब्लम्स बताएगा। ठीक है भाई, उसकी माया है, ये वाला प्लेनेट आपका उखड़ा बैठा है, यहाँ चांद तारों की जो चाल है वो कुछ बिगड़ी हुई है, आपकी कुंडली में इस घर के अंदर राहु बैठा है, इसमें केतु बैठा है। ठीक है। तो वो आपकी बुद्धि को इतना ज्यादा बांध देते थे इन चीजों से कि आपको लगता है कि बस भैया, अगर मैंने इससे कुछ पत्थर नहीं खरीदे 4-5, तो मुझे लगता है कि मेरी सांस भी नहीं आएगी कल से। तो ऐसे लोगों का जीवन जो है वो राशिफल पे ही निर्धारित होता है। जो जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, ऐसे ही इनकी जो जो जीवन की जो शैली है, इनका जो दिनचर्या होता है, वो ऐसे ही घुमक्कड़ होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब जीवन में कोई बड़ी घटना होती है, ठीक है, जीवन में कुछ ऐसा होता है जो उनको समझ नहीं आता, जो उनके कंट्रोल में नहीं होता, तो फिर वो पूरा का पूरा जो जिम्मा है, पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है, जो कमजोरी है अपनी मानसिकता की, वो उठा के बेचारे चांद तारों पर थोप देते हैं। ठीक है। ये वाला प्लेनेट मेरे इस घर में आया था, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। अरे मतलब,
एजुकेटेड होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने कर्मों के द्वारा अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को, अपने करियर को, ठीक है, और अपने जीवन जीने के तरीके को बदल सकते हो, इसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ अगर 10 मैसेजेस में एक मैसेज में कुछ ऐसा हो गया जो उनके जीवन से थोड़ा सा संबंधित हो गया या रिलेटेड हो गया, ठीक है, या उनके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो गया जो राशिफल के अंदर बताया गया था, तो वो जो नो फेलियर जो मैसेज होंगे उनको छोड़ के वो एक मैसेज को ऐसा मान लेंगे, हे भगवान मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ जैसा ही राशिफल वाले ने मुझे बताया था। ठीक है, राशिफल वाले क्या करेंगे, मतलब आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? आपको जीवन में धोखा बहुत मिला है, भाई किसको धोखा नहीं मिलता? किसी को प्रेमिका से मिलता है, किसी को अपने घर वालों से मिलता है, किसी को भाई बहन से मिलता है, किसी को दोस्त से मिलता है। ठीक है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको उतना नहीं मिलता जितना आप डिजर्व करते हो। भाई कौन मेहनत नहीं करता? जो रिक्शा खींचने वाला वो भी मेहनत नहीं कर, वो मेहनत नहीं करता? कौन मेहनत नहीं करता आज के हिसाब से? आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बोल के बताओगे कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, तो उसकी नजरों में तो भैया उसका मेहनत, उसका जो हार्डवर्क है वैसे ही बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप उसको बताएंगे कि क्या कहते हैं कि आप कहीं पे कोई बिजनेसमैन बैठा है तो आप पैसा लगाते हो तो आपको बिजनेस में फायदा नहीं होता, बोलेगा हाँ सही कह रहे हो आप। तो भाई ये एस्ट्रोलॉजर वगैरह जो होते हैं ये बड़ी जनरल से प्रोडिक्शंस करते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर को चेक करना हो तो उससे पूछ के देखो कि मेरा भूतकाल कैसा था, और एग्जैक्टली उसको डिटेल भी दो। अगर वो कहता है कि मुझे डिटेल चाहिए तो उसे एग्जैक्ट डिटेल भी दो। अगर वो एग्जैक्ट डिटेल मांगता है, सेकंड मांगता है, डेट ऑफ बर्थ मांगता है, जन्म मांगता है, सब कुछ मांगता है, तो उससे बोलो कि भैया मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी बताओ कि मेरे जीवन में क्या क्या घटा था इस दिन, मेरा बर्थडे पिछली बार कहाँ मना था, मेरे बर्थडे में कौन कौन लोग आए थे। ठीक है, उस एस्ट्रोलॉजर से ये भी पूछो भैया कि इस दिन मेरा प्रमोशन हुआ था तो प्रमोशन का कारण क्या था और किस क्राइटेरिया में मेरा प्रमोशन हुआ था। एग्जैक्ट डिटेल देने के बाद आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मांगो। ये जो ज्योति राशि जो बताते हैं ना सोशल मीडिया पे कि भैया ये होगा वो होगा, और पी नाम की राशि वाले ऐसे, के नाम की राशि वाले ऐसे, एस नाम की राशि वाले ऐसे, मेरे पास भी आती है ऐसी फीड, सोशल मीडिया पे देखता हूं मैं। ठीक है, तो बड़ी जनरल सी बात करते हैं और मूर्ख लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं। और खासकर अगर सिर्फ सब कुछ प्लैनेट्स की चाल पर डिपेंड करता तो फिर कर्मों का कोई फायदा नहीं था, फिर आपकी जो चेतना है, जो आपके जो बहुत ही कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो खासकर कुछ जीवन में कर सकते हैं, तो भैया सब कुछ अपना जो डेली मैसेजेस जो राशि के आते हैं उन पर निर्भर ना रहें। ठीक है, और अपने जीवन का खुद एक नियंत्रण करने की कोशिश करें। जब आप शाम को ये डिसाइड करते हो कि कौन से कपड़े पहन के मुझे डेट पे जाना है, ठीक है, किस होटल में जाना है, क्या खाना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, तो फिर ये क्यों डिसाइड करने देते हो भैया किसी थर्ड पर्सन के मैसेज को कि आपका दिन आज ऐसे बीतेगा। ये सरासर आपकी अपने प्रति कमजोरी है, गैर जिम्मेदारी है। ठीक है, और आप अपने जीवन को सिर्फ मैसेजेस पे छोड़ दोगे तो जीवन भी आपका ऐसे ही बीतेगा। हर हर महादेव, जय श्री